विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर हरियाणा पॉलिटी का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। पहली क्लास के अंदर हरियाणा का गठन हमने अच्छे से समझा था, बिल्कुल थ्योरी जानी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाने, जो भी शून्य से लेकर शिखर तक जाने वाले फैक्ट्स थे मैंने आपको सारे बताए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम फैक्ट जो था वो हमने जाना था कि जब हरियाणा व पंजाब का विभाजन हुआ था तो हरियाणा के विभाजन या गठन के समय विधानसभा की 54 सीटें थी। आज प्यारे बच्चों हम जानेंगे विधानसभा, यानी विधानसभा कैसे वर्क करती है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो है कौन सी विधानसभा में क्या कार्य हुआ था, पहली विधानसभा के अंदर स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौन थे, वर्तमान में कौन सी विधानसभा है, डिप्टी स्पीकर कौन है, स्पीकर कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। इस तरीके से एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उन सारे क्वेश्चन को आज हम जानने का कार्य करेंगे। और प्यारे बच्चों, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए, क्योंकि जैसे ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था वैसे ही एकदम से ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी हरियाणा के अंदर, एकदम से नोटिफिकेशन आएगा और आप कहोगे फिर बाद में कि सर ये क्या हुआ। तो आपको बिल्कुल भी जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा। और पहला फैक्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो विधानसभा है इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके बारे में जानेंगे आपसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इनके बारे में कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। पहला फैक्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो विधानसभा है इस विधानसभा का जिक्र रहेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में, यानी आर्टिकल 170 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ये कहता है कि किसी भी राज्य के अंदर कम से कम जो है 60 सीट होना जरूरी है। या हम इसको ऐसे बोल दे कि किसी भी राज्य के अंदर 60 से कम सीट नहीं होगी और 500 से क्या नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी। जैसे कुछ को अगर हम छोड़ दें, जैसे गोवा को छोड़ दे, मिजोरम को छोड़ दे, ठीक है, ये कुछ राज्य है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, अगर उनको छोड़ दे तो 60 से कम और 500 से ज्यादा विधानसभा सीट नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा फैक्ट देखो, कैसे समझोगे विधानसभा को। जैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र क्या चाहिए, विधान परिषद के लिए क्या चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र क्या चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र क्या चाहिए। मैंने बहुत से विद्यार्थियों को क्वेश्चन करते देखा है। प्यारे बच्चों, बस आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप जिंदगी के अंदर कभी भूलोगे नहीं। ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको मैं, कैसे याद करोगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या करना आपको डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो एक तरफ आपको लिखना है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ एक बार। एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों आप लिखिए राज्य, क्या लिखोगे, एक तरफ आप लिखोगे राज्य, एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों आपने लिखा राज्य, तो दूसरी तरफ मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है देश। जैसे एक तरफ आपने राज्य लिखा है तो एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, एक तरफ आप लिखोगे देश। बिल्कुल आराम से बताऊंगा आपको मैं चीजों को। जो राज्य है इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों पहला फैक्ट लिखिए, जो राज्य है इस राज्य के अंदर वर्क कौन करता है। राज्य के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कार्य जो करता है वो करता है राज्य विधानमंडल। कौन कार्य करता है, राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, यानी मेरे प्यारे बच्चों एक तरफ आपको लिखना है राज्य विधानमंडल, या आप लिख सकते हो स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जैसे राज्य के अंदर राज्य विधानमंडल कार्य करता है तो फिर देश में मेरे प्यारे बच्चों कार्य कौन करता है, देश में कार्य करती है संसद। कौन करती है, संसद। और संसद है इसको मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में कहा जाता है पार्लियामेंट।
क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट। देश में कौन रहेगी? पार्लियामेंट। राज्य में कौन रहेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। कर दो इतना। देखो आगे, आगे मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर दूसरा फैक्ट आता है कि जो राज्य विधानमंडल है इसके कितने अंग होते हैं? अंग कितने होते हैं? अगर अंग पूछा जाता है तो सदन में पूछा जा सकता है कि जो राज्य विधानमंडल है इसके कितने सदन होते हैं। वैसे जो हमारी संसद है इस संसद के अंग कितने होते हैं और सदन कितने होते हैं? ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत मत करना। जो राज्य विधानमंडल है इसके अंग रहेंगे 3 और सदन कितने रहेंगे? 2। वैसे संसद के भी अंग कितने आते हैं? 3 और सदन कितने आते हैं? 2। कैसे याद करोगे मेरे प्यारे बच्चों? जो मैंने अंग लिखा, अंग शब्द के अंदर मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको 3 नजर आ रहा है? आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल नजर आ रहा है। तो इसके अंग कितने हो जाएंगे? इसके अंग हो जाएंगे 3। जो मैंने सदन लिखा मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस सदन के अंदर आपको 2 नजर आ रहे हैं? आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल आ रहे हैं। अगर 2 नजर आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों सदन कितने हो जाएंगे? 2। क्या मैं जो आपको चीज बताई है वो आपको अच्छे से क्लियर हुई? आगे बढ़े, चलो देखो आगे मेरे प्यारे बच्चों, जो राज्य विधानमंडल है इसके 3 अंग कौन कौन से है अभी जानेंगे। तीनों के तीनों अंग जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि 3 अंग कौन से हैं और सदन कौन से है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक तरफ लिखना है संसद। तो संसद है इसको 3 पोर्शन कर लो। कितने करने हैं? 3। देखो जो राज्य विधानमंडल है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में पहला फैक्ट आपको नोट करना है कि राज्य विधानमंडल जो है इसका सबसे निचला सदन कौन सा होता है। तो राज्य विधानमंडल का सबसे निचला सदन होता है मेरे प्यारे बच्चों विधानसभा। कौन सा होता है? विधानसभा। जैसे राज्य के अंदर विधानमंडल का निचला सदन विधानसभा होता है, तो संसद का निचला सदन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है लोकसभा। कौन सा होता है? लोकसभा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो विधानमंडल है इसका ऊपरी सदन होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। विधान परिषद। और संसद का जो ऊपरी सदन होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा। जो मैंने लिखा ना लोकसभा और राज्यसभा, जो मैंने 2 लिखे हैं, ये 2 इसके संसद के क्या हो जाएंगे? सदन हो जाएंगे। इधर वाली साइड जो मैंने राज्य वाली साइड जो मैंने विधानसभा और विधान परिषद लिखे हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों 2 इसके क्या हो जाएंगे? सदन। 2 इसके क्या हो जाएंगे? सदन। आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि राज्य का प्रथम नागरिक जो है वो कौन होता है, तो आप कहोगे गुरुजी राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल या गवर्नर। अगर राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है तो मेरे प्यारे बच्चों देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राज्य में कौन होगा? गवर्नर। देश में कौन होगा? प्रेसिडेंट। 3 इसके क्या आ जाएंगे? 3 इसके आ जाएंगे अंग। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विधानसभा है इसका सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों, जो विधानसभा है इसका सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और मेरे प्यारे बच्चों, या तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। क्या पूछ सकता है? विधानसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। आप आंसर क्या दे के आओगे? 25 वर्ष। और जो विधानसभा सदस्य है मेरे प्यारे बच्चों, ये जाएगा विधानसभा के अंदर। और जो विधानसभा है इसको इंग्लिश में बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर बनता है उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? एमएलए। यानी क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसका जो है मेंबर है? वो लेजिस्लेटिव असेंबली का। और इसको मेरे प्यारी बच्चों हिंदी में बोला जाता है विधायक। यानी विधायक या एमएलए
या विधानसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो एक ही बात है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कर दो इतना। सेकंड देखो, इधर वाली साइड मैंने विधानसभा लिखा, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड में लोकसभा लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। और लोकसभा का मेंबर या सदस्य बनने के लिए भी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी चाहिए? 25 वर्ष। जो लोकसभा का मेंबर होगा वो कहाँ जाएगा? संसद के अंदर। और संसद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। और इस पार्लियामेंट का मेरे प्यारे बच्चों जो मेंबर बनता है उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? एमपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ जाएगा? संसद के अंदर। इसीलिए इसको ये भी पूछ सकता है कि सांसद बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? तो 3 फैक्ट आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा की दृष्टि से कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या एमपी बनने के लिए या सांसद बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। एमएलए, विधायक या विधानसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे देखो, 25 में मेरे प्यारे बच्चों 5 ऐड करोगे कितना बनेगा? 30 वर्ष। यानी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। यहाँ भी 25 में 5 ऐड करोगे कितना बनेगा? 30 वर्ष। यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। इस 30 में फिर से आप 5 ऐड करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 30 और 5 कितने होते हैं? 35 वर्ष। यानी राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35। यहाँ भी आपको 30 में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? 5 ऐड करना है। 30 और 5 कितने हो गए? 35। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र भी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मेरे प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर और पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र भी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। जैसे राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होता है, जो मंत्री परिषद होता है उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो केंद्र सरकार के अंदर जो हमारा, जैसे राज्य के अंदर सीएम होगा तो देश के अंदर कौन होगा? आप कहोगे गुरु जी पीएम होगा। एमपी का उल्टा करोगे क्या बनेगा? पीएम। तो पीएम बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। बिल्कुल इजी है। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक मैंने जो आपको सारी चीजें बताई है, आपको किस तरीके से याद करोगे? देखो बिल्कुल आंख बंद करके आपको जो सोचना है, एक तरफ राज्य लिखा, एक तरफ हमने देश लिखा। राज्य के अंदर राज्य विधानमंडल, देश के अंदर संसद। अगर इनकी बात करें, अंग कितने हैं? 3, सदन कितने हैं? 2। राज्य विधानमंडल का निचला सदन कौन सा हो जाएगा? विधानसभा। संसद का निचला कौन सा हो जाएगा? लोकसभा। दोनों का मेंबर बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। थोड़ा ऊपर आओ, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद, संसद का ऊपरी कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा। दोनों का मेंबर बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। दोनों का मेंबर बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इस तरीके से आपको चीजों को याद करना है, लर्न करना है, ताकि चीजें हमारी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट क्या करना है इसके अंदर प्यारे बच्चों, पहला फैक्ट नोट कीजिए। पहला फैक्ट कि हरियाणा के अंदर जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना है, हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय, हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय, हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हरियाणा विधानसभा है, इसका मुख्यालय या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? ये हेडक्वार्टर रहेगा चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आता है। कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में। और चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जहाँ हरियाणा विधानसभा की इमारत बनी हुई है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा विधानसभा जो है, जो चंडीगढ़ में स्थित है, इस इमारत का डिजाइन किसने बनाया था? इमारत का डिजाइन किसने बनाया था? तो प्यारे बच्चों जो हरियाणा विधानसभा है, इस इमारत का डिजाइन बनाया था ली कार्बूजिए ने। किसने बनाया था? ली कार्बूजिए ने। तो प्यारे बच्चों जो ली कार्बूजिए है, ये कौन से देश से हो जाएंगे? फ्रांस से। कहाँ से रहेंगे? फ्रांस से रहेंगे। ठीक है। दूसरा सेकंड यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा विधानसभा है, ये कितने सदनीय है?
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक मेरे को बात बताइए, क्या हरियाणा के अंदर विधानसभा व विधान परिषद दोनों है? आपको होगी गुरुजी नहीं, हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ क्या है? विधानसभा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है तो हरियाणा की विधायिका क्या हो जाएगी? एक सदनीय। क्या लिखना है? हरियाणा की विधायिका एक सदनीय है, या आप लिख सकते हो एक सदनात्मक है, जैसे भी बेटर लगे। हरियाणा की विधायिका क्या है? एक सदनीय है। इतना फैक्ट नोट करना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए, हरियाणा में जो एक परिसीमन आयोग बनता है, क्या बनता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, जो परिसीमन आयोग है, इन्होंने हरियाणा में विधानसभा के सीटों का निर्धारण किया है 3 बार। कितनी बार किया है प्यारे बच्चों? 3 बार किया है। 3 बार अगर डिसाइड की है तो हरियाणा में कब कब सीटें क्या बनाइए देखो। जब हरियाणा का गठन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1966 के अंदर, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें थी? 54 सीटें। कितनी हो जाएगी? 54 सीटें। ये जो 54 सीटें हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से 44 सीटें थी सामान्य वर्ग की। यानी कि अगर 44 से सामान्य वर्ग की थी तो 10 किसके लिए हो जाएगी? एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए क्या हो जाएगी? रिजर्व या हो जाएगी आरक्षित। ठीक है, 10 कितनी क्या हो जाएगी? आरक्षित। 1966 के बाद मेरे प्यारे बच्चों 1967 में सीटों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई थी? 81। और 81 सीटें जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कितनी सीटें आरक्षित हो जाएगी? 15। सामान्य पूछे तो माइनस कर देना 15। ठीक है, 15 आपकी क्या हो जाएगी? रिजर्व हो जाएगी। 1967 के बाद 1977 में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90। कितनी हो जाएगी? 90। ये जो 90 सीटें हैं, ये 1970 में हरियाणा में डिसाइड की गई। वर्तमान में भी प्यारे बच्चों कितनी रहेगी? 90 सीटें। इन 90 सीटों में से हरियाणा में कितनी सीटें जो है आरक्षित आती है? आप कहोगे गुरुजी हरियाणा के अंदर जो है 17 सीटें क्या आती है? आपकी आरक्षित आती है। यानी 2026 तक हरियाणा के अंदर आंकड़ा यही रहेगा। यानी हरियाणा में विधानसभा की सीटों का निर्धारण 3 बार किया गया है। गठन के समय 54 थी, 10 आरक्षित। 67 में 81 की गई, 15 आरक्षित। 77 में 90 की गई, कितनी आरक्षित हो जाएगी? 17। कर दो इतना। आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे प्यारी बच्चों क्या लिखना है आपको? नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात पूछूं कि वर्तमान में हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित है, या वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है, आप इसके नीचे लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीट, वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीट कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीट हो जाएगी 90। 90 सीटें हैं। और वर्तमान में आपसे मैं अगर पूछूं कि हरियाणा के अंदर जिले कितने हैं, आप कहोगे गुरुजी इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मेरे प्यारे बच्चों, जो हरियाणा के अंदर वर्तमान में 22 जिले हैं, इन 22 जिलों में कितने जिलों में विधानसभा की सीट आरक्षित है? आप कहोगे गुरुजी 17। कितनी आरक्षित है? 17। यानी अगर 17 आरक्षित है और 22 में से 17 गए तो पीछे कितने रह गए? 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं जिनमें विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। 5 जिले जहां विधानसभा सीट आरक्षित नहीं। हरियाणा के 5 ऐसे जिले जहां विधानसभा सीट क्या नहीं है आपकी? आरक्षित नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 5 जिलों को आप कैसे याद करोगे? इन 5 जिलों को आपको बिल्कुल बेसिक से याद कर लेना। इनको याद करने की सबसे फेमस ट्रिक हमारी रहेगी पंचचमन फरी। क्या रहेगी? ट्रिक हमारी प्यारी बच्चों रहेगी पंचचमन फरी। ठीक है, लिखना आगे लिख लेना ट्रिक। और जो हमारी ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो ट्रिक हमारी रहेगी पंच चमन फरी। पंच से प्यारे बच्चों हमारा बनेगा पंचकूला।
पंचकूला, ठीक है। च से मेरे प्यारे बच्चों दूसरा हमारा बनेगा चरखी दादरी, चरखी दादरी। मैं से मेरे प्यारे बच्चों तीसरा हमारा बनेगा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। नए से प्यारे बच्चों हमारा बनेगा नू यानी मेवात, और फरी से हमारा पांचवा बनेगा फरीदाबाद। क्या बनेगा? फरीदाबाद। यानी पंच चमन फरी जो हमारी ट्रिक है, पंचकूला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नू, फरीदाबाद, इन 5 जिलों में विधानसभा की सीट आपकी क्या है? आरक्षित नहीं है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, सर्वाधिक पूछे विधानसभा सीट तो कहाँ हो जाएगी? लिखना आगे, हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा सीट। तो प्यारे बच्चों हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा सीट, तो हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा सीट जो है प्यारे बच्चों वो कहाँ हो जाएगी? हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा सीट हो जाएगी आपकी हिसार के अंदर। कहाँ हो जाएगी? हिसार के अंदर। हिसार के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 7 विधानसभा की सीट है आपकी, ठीक है। अगर पूछे न्यूनतम तो लिखना आगे, हरियाणा में न्यूनतम विधानसभा सीट, हरियाणा में न्यूनतम विधानसभा सीट। तो प्यारे बच्चों हरियाणा में जो न्यूनतम विधानसभा सीट हमारी रहेगी वो कहाँ पे रहेगी? 2 डिस्ट्रिक्ट लिखना आपको। 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से रहेंगे? 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्यारे बच्चों एक तो आपको लिखना है पंचकूला। क्या लिखना है? पंचकूला। पंचकूला के साथ साथ आपको दूसरा मेरे प्यारे बच्चों नोट करना है चरखी दादरी। दूसरा कौन सा हो जाएगा? चरखी दादरी। जो पंचकूला है इसमें प्यारे बच्चों विधानसभा की 2 सीटें हैं। एक आपकी आती है पंचकूला, और पंचकूला के साथ साथ दूसरी विधानसभा की सीट आती है, उसका नाम है कालका। जो चरखी दादरी है इसमें भी विधानसभा की 2 सीटें हैं। एक आपकी चरखी दादरी आती है, और चरखी दादरी के साथ साथ दूसरी विधानसभा सीट आती है मेरी प्यारी बच्चों, उसका नाम है बाडडा। कौन सी हो जाएगी? पंचकूला, कालका पंचकूला के अंदर, चरखी दादरी बाडडा किसके अंदर हो जाएगी? चरखी दादरी के अंदर। क्या हो जाएगी? 2 विधानसभा सीट। आगे देखो सेकंड है, उसके बाद क्या पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन मेरे प्यारी बच्चों? आगे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर में पूछ सकता है, वो चीजें पूछ सकता है इसके अंदर। आगे मेरे प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो पूछ सकता है, आपको लिखना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपको लिखना है महत्वपूर्ण तथ्य। क्या लिखना है? महत्वपूर्ण तथ्य। एक महत्वपूर्ण तथ्य के नाम से क्या बनाना है? एक बुक्स बनाना है, या स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या लिख सकते हो? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर पहला मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको नोट क्या करना है? पहला नोट कीजिए, हरियाणा में प्रथम, हरियाणा में प्रथम साधारण चुनाव कब हुए? हरियाणा में प्रथम साधारण चुनाव कब हुए? तो लिखना प्यारे बच्चों, जो हरियाणा में प्रथम साधारण चुनाव हुए थे वो हुए थे 1967 के अंदर। किस वर्ष हुए थे? 1967 के अंदर। दूसरा लिखना, हरियाणा में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव, हरियाणा में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव, इसके सामने मेरे प्यारे बच्चों नोट करना 1968। क्या रहेगा? 1968 रहेगा, ठीक है। तीसरा लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में प्रथम उपचुनाव, हरियाणा में प्रथम उपचुनाव। तो हरियाणा में प्रथम उपचुनाव जो हुए थे मेरे प्यारे बच्चों वो हुए थे 1969 के अंदर। किस वर्ष हुए थे? 1969 के अंदर। 1969 के अंदर। प्रथम साधारण चुनाव 1967 के अंदर हुए थे। क्यों? क्योंकि जब हरियाणा व पंजाब का विभाजन होता है तो गठन के समय हरियाणा में विधानसभा की 54 सीटें होती है, और आर्टिकल 170 अनुच्छेद 170 कह रहा है कि कम से कम 60 होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 170 का अपवाद था
54 के 54 व्यक्तियों ने मिलकर अपने मन से सीएम बनाया था, पंडित भगवत दयाल शर्मा को बनाया था। फिर 1967 में हरियाणा में सीटों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई थी? 81। पीछे जाना था, कितनी कर दी गई थी? 81। तब हरियाणा के अंदर क्या हुए थे? पहली बार इलेक्शन हुए थे। पहली बार इलेक्शन के बाद विशाल हरियाणा पार्टी की सरकार आती है। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम बनकर आते हैं। उनके शासनकाल में हरियाणा के अंदर जो है 21 नवंबर 1967 को लग जाता है प्रेसिडेंट रूल। क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन। और मेरे प्यारे बच्चों, जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो विधानसभा क्या होगी? भंग। क्योंकि विधानसभा क्या है? निम्न सदन है या अस्थायी सदन है। तो विधानसभा भंग होने के तुरंत बाद क्या होते हैं? जो चुनाव होते हैं उनको बोला जाता है मध्यवर्ती चुनाव। तो हरियाणा में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव जो है वो किस वर्ष होते हैं? 1968 के अंदर। और एक आपका आता है ना उपचुनाव। उपचुनाव का मतलब क्या है? कि एक सीट के ऊपर जो चुनाव होगा। हुआ क्या कि 1969 के अंदर हरद्वारी लाल ने रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद एक सीट के ऊपर जो चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर पहली बार हुआ था 1969 के अंदर। तीनों फैक्ट कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों? अगर तीनों आप कर दोगे तो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस फैक्ट को हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा हमारा? देखो, उसके बाद आपको लिखना क्या है? उसके बाद मेरी प्यारी बच्चों आप लिखिए हरियाणा के अंदर पहली विधानसभा। क्या लिखोगे? पहली विधानसभा। पहली विधानसभा। और जो पहली विधानसभा रही है हमारी हरियाणा के अंदर प्यारे बच्चों, ये हरियाणा के अंदर रहती है नवंबर 1966 से लेकर मार्च 1967 तक। नवंबर 1966 से लेकर मार्च 1967 तक क्या रहती है? पहली विधानसभा हरियाणा के अंदर रहती है। पहली विधानसभा। क्या लिख सकते हो इसके अंदर? पहला फैक्ट लिखिए, जो पहली विधानसभा है इसके अंदर हरियाणा में सदस्य कितने, मेंबर कितने? तो प्यारे बच्चों, मेंबर कितने रहेंगे? जितनी हरियाणा के अंदर सीट इतने मेंबर। कितनी सीटें थी? 54। तो मेंबर भी कितने रहेंगे? 54। दूसरा लिखिए आप, इसके अंदर मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ये आप लिख सकते हो सीएम। सीएम या मुख्यमंत्री। तो सीएम या मुख्यमंत्री प्यारे बच्चों बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन रहेंगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। और पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है इस विधानसभा के अंदर हरियाणा के अंदर पहले सीएम आते हैं। ठीक है, आगे लिखना मेरे प्यारे बच्चों, विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष। और जो विधानसभा अध्यक्ष है इसे मेरे दोस्त बोला जाता है स्पीकर। क्या कहा जाता है? स्पीकर। और हरियाणा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर इसमें लिखना आपको सन्नो देवी। सन्नो देवी। और सन्नो देवी जो है इससे पहले भारत के इतिहास में कोई महिला स्पीकर नहीं बनी थी। यानी आप लिख सकते हो भारत की प्रथम महिला स्पीकर। यानी देश की क्या लिखना आपको? पहली महिला स्पीकर। देश की प्रथम महिला स्पीकर मेरे प्यारे बच्चों कौन हो जाएगी? सन्नो देवी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। जब हरियाणा पर पंजाब का विभाजन हुआ था तब सन्नो देवी मेरे प्यारे बच्चों स्पीकर नहीं थी। क्या थी? डिप्टी स्पीकर थी। यानी आप लिख सकते हो कि 1 नवंबर 1966 से लेकर 5 दिसंबर 1966 तक मेरे दोस्त क्या रही थी? ये डिप्टी स्पीकर रही थी। क्या रही थी? विधानसभा उपाध्यक्ष रही थी। विधानसभा उपाध्यक्ष। और 6 दिसंबर 1966 को मेरे दोस्त ये बनती है हरियाणा के अंदर स्पीकर। क्या बनती है? स्पीकर। यानी 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा के अंदर ये स्पीकर के पद के ऊपर आती है। इससे पहले क्या होती है स्टूडेंट से हरियाणा के अंदर डिप्टी स्पीकर होती है। ठीक है, सन्नो देवी जो पहली विधानसभा के अंदर मेरे प्यारी बच्चों आप एक फैक्ट और लिख सकते हो, यह है हरियाणा की प्रथम गैर निर्वाचित विधानसभा थी। क्या हो जाएगी? हरियाणा की प्रथम गैर निर्वाचित विधानसभा। तो हरियाणा की प्रथम गैर निर्वाचित विधानसभा है वो मेरे दोस्त कौन सी हो जाएगी?
पहली विधानसभा हो जाएगी। आप कहोगे गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ, गैर निर्वाचित? हमने तो आज तक गैर कांग्रेसी सुना है। गैर निर्वाचित का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इस विधानसभा के अंदर चुनाव नहीं हुए, 54 के 54 व्यक्तियों ने मिलकर अपने मन से सीएम बनाया था वी.डी. शर्मा को। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखना है इस विधानसभा का कार्यकाल सबसे कम था। ये आप लिख सकते हो, यह है हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा थी। हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा थी। हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा पूछे या पूछे आपसे कि हरियाणा में किस विधानसभा का कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा था, तो मेरे दोस्त आप आंसर क्या दे के आओगे, पहली विधानसभा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पहली विधानसभा होगी। ठीक है, तो मेरी प्यारी बच्चों, अगली क्लास के अंदर हम हरियाणा के अंदर जो आगे विधानसभा हमारी बच गई है उनको जानने का कार्य करेंगे कि कौन सी विधानसभा में क्या कार्य हुआ, क्या इनकी खास बात है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, छोटा कौन सा है, ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, वीवीपीएटी क्या है, ये सारे फैक्ट मैं अगली क्लास में आपको बताने का कार्य करूंगा। बस आप मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।